चलो भाई, तो वी डिड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 यस्टरडे। 3 से मैंने होमवर्क दिया था ना शायद। चलिए, तो पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट चेक कर लेंगे हम। रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले आपने लिखा होगा 4390। देन सब्सक्रिप्शन लिखा होगा रिसिप्ट में, डोनेशन, एंट्रेंस फी, रेंट रिसीव्ड। देयर आफ्टर आपने लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स on the debit side. That's it. Then electric charges, tax paid on the payment side, salaries followed by honorarium, followed by printing and stationery, followed by petty cash, followed by insurance premium. By balance carried down, answer must have come 33,000. इतना समझ में आ गया सबको? इसी से फिर मैंने आपको बोला था इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। चेक करिए, आपने इनकम में 37,600 लिखा होगा, 8,000 लिखा होगा, 4,300 लिखा होगा एंड 5,250 लिखा होगा। देन एक्सपेंस की कैटेगरी में 3,440, टैक्सेस पेड, सैलरी, ऑनरेरियम। फिर इनकम में आपने 2,950 लिखा होगा। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेटी कैश एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस पेड। ये सारी चीजें आ गई होंगी आपके एक्सपेंस में। कैन एनीबडी आंसर मी द अमाउंट ऑफ सरप्लस कमिंग? 28,610। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये सरप्लस सही है कि नहीं। सो 37,600 ऑन द क्रेडिट साइड, प्लस 8,000, प्लस 4,300, प्लस 5,250 एंड 2,950। इट्स 58,100 कमिंग ऑन द डेबिट, सॉरी ऑन द क्रेडिट, minus 3,440, then we have 490, then we have 21,500, then we have 2,500, then we have 350, then we have 900 and 310. Yes, 28,610 is the perfect answer. This is the amount of what is called as surplus. Check out question number 4, children. आपने डेबिट साइड में सो कॉल्ड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जैसा कुछ भी नहीं लिखा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस दिया ही नहीं है। कहां दिया हुआ है? साफ साफ लिखा है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ये तो पहला साल है क्लब का, तो यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस आया ही नहीं होगा पिछले साल से। सो रिसिप्ट में आपने लिखा 220, 17,900, 19,000। रिसिप्ट एंड पेमेंट तो बना ही हुआ है। कुछ यहाँ पे हो सकता है इन्होंने ना लिखा हो, तो आपसे फिर से बोल रहे हो बनाने के लिए। Then we have locker rent, refreshment receipts and government grant. Payment side पे purchase of land, purchase of furniture, salary, maintenance of playground, rent, refreshment, library books, purchase of government bonds and term deposit with the bank. अब जब आप receipt and payment बनाएंगे चिल्ड्रन, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा टू बैलेंस कैरेड डाउन 83,410। बेसिकली आपको कॉपी ही करना था इसको, सॉरी 140, सॉरी 140 नॉट 410। आपको बेसिकली कॉपी ही करना था इसको। समझ में आ गया? अब इसी को देख के आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया होगा चिल्ड्रन। डोनेशन इज योर लायबिलिटी, एंट्रेंस फी जाएगा इनकम में, सब्सक्रिप्शन जाएगा, लॉकर रेंट जाएगा, करेक्ट। रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट जाएगा चिल्ड्रन, और उसके बाद ग्रांट को आपने अगर मेंटेनेंस माना है तो ये एसेट साइड में चला जाएगा। इन माय ओपिनियन इसको मेंटेनेंस मानिए, बिकॉज सब्सक्रिप्शन एंड ऑल के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी है, तो वी विल बी पुटिंग इट ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर आपने इसको इनकम मान लिया है तो हटा दीजिए। देन चिल्ड्रन ये भी एसेट में, ये भी एसेट में। दिस इज योर एक्सपेंस, मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, रेंट, रिफ्रेशमेंट, ये एसेट है, ये एसेट है, और ये भी एसेट है। सरप्लस की वैल्यू चेक कर लीजिए। क्रेडिट साइड में इनकम में आपने लिखा होगा 17,000 प्लस 19,000 प्लस 1,660 प्लस 16,000 रुपए। टोटल इनकम आ रही है बच्चों 53,660, और एक्सपेंस आपका कितना आ रहा है 4,800 प्लस 1,000, देन वी हैव 8 and 8 16,000। 21,800 इज योर एक्सपेंस, तो वैल्यू आ जाएगी 53,660। 31,860 is the amount of surplus. Getting everybody those who have done? Again sir, चलिए कितना आ रहा था? कितना? 42,400। नहीं, कुछ गड़बड़ किया होगा। अगर आपने ग्रांट को कंसिडर किया है तो ये आना चाहिए 31 प्लस 25, 56,860 आएगा।
अगर ग्रांट 25,000 की ली है तो। ओके चलिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये एसेट है ना आपका, 9% आपने इसका इंटरेस्ट कंसिडर किया है। चलिए, हो सकता है इस वजह से आंसर ना रहा हो। तो 1,60,000 का 9% अगेन हाफ ईयर के लिए 7200 रुपए और 31,860, तब आपका आंसर आएगा 39,060। आपने पूरे साल भर के लिए इसको ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिख देंगे ये दोनों चीजें। देयर आफ्टर टू सब्सक्रिप्शन में तीनों आ जाएगा। दिस विल बी बाय फर्नीचर, 2 general donation, 2 donation for tournament, 2 donation for pavilion, buy charity, buy match expenses, buy salary, buy honorarium, buy investments। ये आ जाएगा 2 entrance fees डेबिट साइड में, 2 interest received, buy sports equipment, buy balance carried down में कैश दिया हुआ है, बैंक बैलेंस आप निकाल लेंगे, 70,400 रुपए आएगा। समझ में आ गई बात? बट इंपॉर्टेंट है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखेंगे, मैं सर्कल कर रहा हूं चिल्ड्रन। 140 क्रेडिट साइड में लिखेंगे आप, 20,000 रुपीज आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। दिस ऑल 4 आइटम्स, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में, ये जाएगा क्रेडिट साइड में, दैट्स इट। और 12% इंटरेस्ट जाएगा क्रेडिट साइड में। समझ में आ गई बात? चलो बात समझ में आ गई तो देख लेते हैं कितना आएगा सरप्लस। 1,40,000 प्लस 20,000 प्लस 4 and 6, ये हो गया टोटल 1,70,000 की इनकम। माइनस एक्सपेंस में आएगा 30 प्लस 10 40 प्लस 4 44 और 63,600। चलन 62,400 इज द अमाउंट ऑफ सरप्लस। समझ में आ गया कैसे है? 63,400 इज द अमाउंट ऑफ सरप्लस। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चिल्ड्रन, इसमें आपको पहले बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। चेक करिए, सबसे पहले आपने लिखा होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, 2 डोनेशन फॉर जिम, 2 एडमिशन फीस, 2 लाइफ मेंबरशिप फीस, बाय वेजेस, 2 लॉकर रेंट। अब लोग ये नहीं बोल सकते सर कांट वी कंसिडर लॉकर रेंट एज एन एक्सपेंस। भाई एक एनपीओ लॉकर क्यों लेगा? उसको कोई सोना जेवरात तो छुपा के रखना नहीं है। प्लस इनके पास जितनी ज्वेलरी आती है, जितना गोल्ड आता है, वो इतना ज्यादा होता है, ये खुद का बैंक सेटअप कर लें। तो लॉकर रेंट मतलब वो जो पिजन होल बॉक्सेस में मोबाइल कैमरा लोग रखते हैं और 5 रुपए 10 रुपए का टिकट देते हैं इनको। देन चिल्ड्रन इट इज बाय डिबेंचर्स, बाय हेल्थ जर्नल्स, बाय स्टेशनरी, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय कोरियर चार्जेस, बाय म्युनिसिपल टैक्सेस, बाय मशीनरी, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड टू इंटरेस्ट। और उसके बाद आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेड डाउन। समझ में आ गया हाउ टू प्रिपेयर दिस? कैश बैलेंस आपको दिया हुआ है, बैंक बैलेंस आप फाइंड आउट करेंगे एंड आपका आंसर ये आ जाएगा। समझ में आ गया रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या क्या जाएगा यहाँ पे? चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं चिल्ड्रन। 375 आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, ये सब तो जाएगा नहीं। वेजेस एंड सैलरीज कितना आएगा भाई? ये तो सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन फॉर जिम, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये चिल्ड्रन आ जाएगा डेबिट में। लॉकर रेंट आ जाएगा क्रेडिट में। देन हेल्थ जर्नल्स आएगा, स्टेशनरी आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम, कोरियर चार्जेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, these all would appear on the debit. Then we have sale of newspaper on the credit and interest also on the credit. Surplus देख लेते हैं, 375 प्लस 11,000 प्लस 300 प्लस 1,740। टोटल इनकम इज चिल्ड्रन 388,040 एंड एक्सपेंस की कैटेगरी में एक तो 55,000 का वेजेस एंड सैलरीज आएगा, प्लस 5,000 प्लस 12,500 प्लस 6,760 प्लस 800 प्लस 9,570। expense is 89,630. So you will be having surplus how much? 388,040, 2,98,410 आ जाएगा आपका सरप्लस। समझ में आ गया?
चलिए 7th तो हम कर चुके थे बच्चों, 8th भी कर चुके थे, 9th 10th वी हैव डन, 11th भी कर चुके थे शायद, हाँ 11th कर चुके थे, 12th मैंने आपको पूरा समझा दिया था, कुछ लोग कोमा में चले गए थे इसलिए क्लास से बाहर भाग गए थे, तो 12th समझ लीजिए। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आप लिखेंगे टूर्नामेंट फंड, हाँ होमवर्क में दिया तो वही तो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, 3 लाख रुपए ऐड कर देंगे सेल ऑफ टिकट्स एंड इंटरेस्ट। सुनाई पड़ी बात, सुनाई पड़ी बात। इंटरेस्ट के लिए ध्यान देना है आपको, 10% ऑफ 3 लाख कितना होता है चिल्ड्रन, और आपको इंटरेस्ट मिला भी कितना है, इसका मतलब कोई अक्रूड या प्री रिसीव नहीं है। तो टिकट कितने की बिकी, 75,000 रुपीज की, एंड इंटरेस्ट आपको कितना मिला बच्चों, 30,000 लेस एक्सपेंस, दैट इज टूर्नामेंट प्राइजेस अवॉर्डेड, हाउ मच, 60,000। तो 4,05,000 में 60,000 गया, कितना बचेगा, 3,45,000। समझ में आ गया। और यहां पे पूछा गया है हाउ विल द आइटम्स बी रिप्रेजेंटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑथर का कभी कभी दिमाग भी खराब हो जाता है, भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये फंड का आइटम है, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जा सकता है। आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट 30,000 रुपीज, टू सेल ऑफ टिकट्स 75,000 एंड बाय टूर्नामेंट प्राइज अवॉर्डेड 60,000। तो ये है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड दिस इज द आइडेंटिटी ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। असेट में इन्होंने टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स लिखा है, बट मैंने आपको एक कॉमन सेंस बताया था ना, आप टूर्नामेंट में पैसा खर्चा कहां से करेंगे, जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, आज दिन आ गया है उन्हें बेचने का, आज आपकी शादी होने वाली है, तो पापा मम्मी ने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो उन इन्वेस्टमेंट्स को रियलाइज करेंगे, तभी तो पैसा आएगा शादी ब्याह के खर्चे के लिए। ओके, तो असेट पे इन्वेस्टमेंट लिखना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स बेचे नहीं, फ्रॉम वेयर डिड वी गेट द मनी टू पे आर एक्सपेंसेस। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 75,000 का जो टिकट बिका उसी में 60,000 रुपीज हमने खर्च कर लिया, तो इन्वेस्टमेंट बेचने की हमको कोई जरूरत नहीं पड़ी। आपकी बात एकदम सही है, बट इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो हम ऐसा कोई ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करते हैं। समझ में आ गया। अगर आपके स्कूल में ऐसी बकवास पढ़ाई गई तो आप फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मैच फंड कितने रुपए का है, 80,000 रुपीज का मैच फंड है। इसके बाद आपको इंटरेस्ट कितना मिला मैच फंड पे, 2,880। कोई भी डोनेशन तो आपको मिली नहीं है, आप सिंपली एक्सपेंस लेस कर देंगे, हाउ मच, 5,500। तो 82,880 में से 5,500 माइनस हो गया, 77,380 बचेगा। व्हाट इट सर, ये बैंक बैलेंस कहां जाएगा, डेफिनेटली ट्रू, दिस विल अपीयर ऑन द एसेट साइड। और सर इन्वेस्टमेंट्स, मैंने आपको बताया भाई कॉमन सेंस की बात है, पैसा खर्च करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स बेचने पड़ेंगे, नहीं तो पैसा कहां से आएगा। बट कुछ लोग इस अजम्पशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप लिखना चाहें तो एसेट पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देन वी हैव मैच फंड, 24,000 रुपए चलन। इस मैच फंड में आपको डोनेशन ऐड करना है एंड प्रोसीड्स भी ऐड करने हैं, दैट इज 40,000 एंड 15,000। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 24,000 का मैच फंड, 40 का डोनेशन मिला, 15 का टिकट बिक गया, तो 40, 50, 60 प्लस 4, 64 प्लस 15, 79 होता है। क्या आप 1,02,000 खर्च करने की हैसियत रखते हैं, नो। तो यहां पे आप 79 माइनस कर देंगे बैलेंस शीट में, और अमाउंट कॉलम में क्या लिख देंगे, निल। और आपका खर्चा तो 1,02,000 हो गया है, तो 1,02,000 खर्चा हो गया, बट था सिर्फ 79। तो ये जो 23,000 रुपए है चिल्ड्रन, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टू मैच एक्सपेंस लिख के डेबिट कर दिया जाएगा। समझ गए, जो मैंने आपको केस 3 सिखाया था। चलिए, यहां पे आपको पूछा गया अलग अलग केसेस में, 6 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन है, कैपिटल फंड दिया हुआ है, कैपिटल फंड का पवेलियन फंड से कोई लेना देना नहीं है। अब थोड़ी सी अकल लगानी पड़ेगी। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन दिया है बच्चों, क्या पवेलियन फंड के बारे में कुछ लिखा है, नो। तो जब पवेलियन फंड कुछ नहीं, डोनेशन कुछ नहीं, तो आप वैल्यू क्या अज्यूम कर लेंगे, जीरो। जीरो अवेलेबिलिटी है फंड की, और 6 लाख आपने खर्च कर दिया, तो एक्सपेंसेस हाउ मच मोर,
6 लाख, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू पेविलियन एक्सपेंडिचर 6 लाख। अब पवेलियन तो असेट क्रिएट हो रही है, बट क्या कहीं लिखा है कि पवेलियन कंस्ट्रक्ट हो चुका है? नो। तो आपको बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखना पड़ेगा पवेलियन कंस्ट्रक्शन 6 लाख रुपए। लायबिलिटी में क्यों लिखेंगे, फंड है नहीं हमारे पास। ओके। और सर ये कैपिटल फंड, ये तो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं, तो अलग से दिया है तो इन्होंने लिख दिया। केस 2 चिल्ड्रन, हमारे पास पवेलियन में कितना पैसा पड़ा है और हमने खर्च कितना कर दिया, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आप लिखेंगे पवेलियन फंड 10 लाख लेस एक्सपेंस 6 लाख, बाहर कितना आ जाएगा 4 लाख। और असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में लिख देंगे आप पवेलियन हाउ मच 6 लाख, क्योंकि आपकी एसेट है ना। समझ में आ गया। केस 3, पवेलियन में 10 लाख रुपए है, डोनेशन मिला 5 लाख का, तो यू विल राइट पवेलियन फंड 10 लाख एड डोनेशन 5 लाख लेस एक्सपेंस 6 लाख, कितना आएगा चलन बाहर 9 लाख। एंड असेट साइड पे आप पवेलियन लिख देंगे ₹6 लाख से। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। ये तो अभी सब्सक्रिप्शन हमने पढ़ा नहीं है, वी वोंट बी डूइंग दिस एज प्रॉमिस्ड। आज हमको स्टार्ट करना था किसके न्यूमेरिकल से, एक्सपेंस स्टॉक। 2 मिनट का छोटा सा रिवीजन। जो खर्च हो गया वो एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, और जो बच गया वो स्टॉक कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। एक ब्रह्मास्त्र आपको सिखाया था, फिर से जिंदा कर देता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड याद है चलन? निकालते समय परचेज की वैल्यू में आप ओपनिंग स्टॉक को क्या करते थे, प्लस, तो वही काम आपको करना है ओपनिंग प्रीपेड के साथ। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते थे बच्चों, माइनस, वही काम आपको करना है क्लोजिंग प्रीपेड। सर देन व्हाट अबाउट क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड सो कॉल्ड closing outstanding? And sir, what about with opening creditors and opening outstanding? Opening creditors opening stock का उल्टा है, opening creditors opening stock का उल्टा है। स्टॉक असेट क्रेडिटर्स लायबिलिटी, याद है सबको, याद है सबको। चलिए, तो ओपनिंग स्टॉक को अगर प्लस किया तो ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया तो क्लोजिंग क्रेडिटर को प्लस, और जो काम क्रेडिटर के साथ किया वही काम आप आउटस्टैंडिंग के साथ कर देंगे। बात समझ में आ गई चिल्ड्रन, बात समझ में आ गई? एनी क्वेरीज ऑन दिस टू एनीबॉडी? चलिए लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 27। पुट द पेज नंबर क्वेश्चन नंबर इन योर कॉपीज एंड वेरी क्विकली 3 चीजें आप बनाएंगे हर क्वेश्चन में इस तरह के चिल्ड्रन। कौन सी 3 चीजें? एक फॉर्मेट बनेगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, एक फॉर्मेट बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट का, और एक फॉर्मेट बनेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट का। इन दीज स्मॉल पेटी क्वेश्चंस व्हेन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे डेटा नोट होता है, तब जाके बड़े क्वेश्चन के साथ वील बी एबल टू एस्टैब्लिश अ कनेक्ट। एल्स तार कटी रहेगी, कुछ समझ में आएगा नहीं। और सबसे आसान है, पहले चीजों को बैलेंस शीट में ही लिख लिया जाए। बैलेंस शीट एज एट liability amount assets amount। so children opening date क्या दी हुई है हमको? children what's the opening date given to us? 1st April 2020। so put the date 1.4.20 and यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31st March 21। liabilities amount assets amount, and this is our income and expenditure account। 2 बातों का जिक्र मैंने किया था, अगर आपको याद हो। मैंने बोला था कभी कभी क्वेश्चन में टेक्स्ट लिख के आएगा परचेज्ड, और कभी कभी लिख के आएगा अमाउंट पेड। पेड होगा तो वील कंसिडर एवरी लॉट ऑफ थिंग, बट अगर परचेज लिख के आया तो आप किसे इग्नोर करेंगे चिल्ड्रन? क्रेडिटर्स को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि आपने उन्हें पैसे दिए नहीं है, तो दे आर स्टिल स्टैंडिंग इन योर बुक्स। चलिए,
So children, what amount of medicine did we purchase? हमने कितने रुपए की मेडिसिन खरीदी बच्चों? 60,80,700, करेक्ट? What's the opening stock given to us? चलो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 175,750. क्या करते थे COGS में क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक का? प्लस. तो इसे भी क्या करेंगे? प्लस. और क्लोजिंग को क्या करते थे? तो इसे भी कर देंगे माइनस. सो वील शो एड ओपनिंग स्टॉक एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक. सो चिल्ड्रन 175,750 को प्लस कर देंगे एंड 144,650 को माइनस. लेट्स सी क्या आंसर आ रहा है हमारा. 60,80,700 प्लस 175,750 minus 144,650. It's coming 61,11,800 and definitely matching with the answer as well. Balance sheet में क्या करेंगे? Simple है. This side we'll be putting on the liability side what? Creditors. और asset side में क्या लिखेंगे चलन? Stock. Creditors थे हमारे पास ओपनिंग में 15,06,900 के और क्लोजिंग में थे 18,20,700. Stock in the opening is 175,750 and in the closing is 144,650. So people understood how did we prepare this? एक चीज सिर्फ रह गई हमसे बननी, जो बनानी चाहिए in my opinion, and that is children, आप समझ गए होंगे, receipt and payment account. आपने मेडिसिन खरीदी है तो यू विल बी पुटिंग बाय मेडिसिन परचेज्ड 60,80,700. सो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन व्हाई डिड वी इग्नोर क्रेडिटर्स? क्योंकि यहां पे लिखा है मेडिसिन परचेज्ड, इतने का सामान लेकर आए हैं. हैड इट बीन रिटन पेमेंट मेड, तो जब आप 60,80,700 का पेमेंट करने गए होंगे वो पहले अपना पुराना पैसा काट लेंगे. बट द टेक्स्ट मेंशन वाज व्हाट? परचेज्ड, मतलब इतने का सामान खरीदा आपने. समझ में आ गई बात सबको? तो चलिए एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, नेक्स्ट यू पीपल वुड बी डूइंग इट ऑन योर ओन. बी क्विक टू दिस. चलिए लेट्स कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 27 विजिबल चिल्ड्रन. इट हैज 3 डिफरेंट केसेस. पहले केस में आपको अमाउंट पेड और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया, नथिंग एल्स. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. very quickly draw 3 formats. एक फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे आप रिसिप्ट एंड पेमेंट का. चलो फर्स्ट केस हम सॉल्व करने जा रहे हैं. एक फॉर्मेट हम ड्रॉ करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और 2 फॉर्मेट किसके ड्रॉ करेंगे आप? बैलेंस शीट के. ओपनिंग बैलेंस शीट तो आपकी खाली रहने वाली है बिकॉज यू डू नॉट हैव एनीथिंग इन दैट. So it's receipt and payment account followed by income and expenditure account. Then we have balance sheet as at 1st April 2020, that's the opening one, and balance sheet as at 31st March 21, this is the closing one. Big picture. So we have here children amount paid for stationery. So receipt and payment may, how do we put this? By stationery. Value 5,400. Very good. Do we have anything like opening stock or opening creditors? Answer children? No. तो ये बैलेंस शीट खाली रहेगी. क्या क्लोजिंग में हमारे पास क्रेडिटर्स जैसा कुछ है? फर्स्ट कंडीशन में देख लें सब लोग. नथिंग. सो वी वोंट बी पुटिंग एनीथिंग हियर. स्टॉक है चिल्ड्रन हमारे पास, हाउ मच? 250. तो बहुत कम इंफॉर्मेशन दी हुई है. सो अमाउंट पेड इज गिवन चिल्ड्रन एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन.
क्या करते थे क्लोजिंग स्टॉक का जब COGS कैलकुलेट करते थे? तो आंसर चलो, व्हाट वी यूज्ड टू डू, माइनस करते थे। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 250। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5150। समझे? चलो, चिल्ड्रन अंडरस्टूड? चिल्ड्रन अंडरस्टूड एवरीबॉडी? पक्का? यस सर। चलिए, केस 2, आपको 1 अप्रैल का स्टॉक दिया है, तो दिस इज विच टाइप ऑफ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। पेमेंट शब्द नजर आ रहा है बच्चों की, परचेज नजर आ रहा है? पेमेंट। तो आपको सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं। इट इज 5400। देन 31 मार्च को स्टॉक दिया, तो कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग। तो एवरीबडी नोज क्या करना है, एवरीबडी नोज क्या करना है। चलिए 3 मिनट्स टाइम, स्टार्ट डूइंग इट फास्ट। द सेकंड पार्ट चिल्ड्रन लगभग सेम ही है। रिसिप्ट साइड पे, सॉरी पेमेंट साइड पे आप लिखेंगे बाय स्टेशनरी। देयर आफ्टर चिल्ड्रन, देयर आफ्टर आपने जो बनाया है अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इन द वेरी सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट you will be adding opening stock as well. What's the value given as opening stock? 1500। और closing stock कितना दिया हुआ था हमें, 250। so 250 we'll subtract and 1500 we'll add। तो ये हो जाएगा 5 + 1 6 6900 minus 250, it is 6650। and here we'll be putting the value of stock, how much, 1500। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। समझ में आ गया? चलिए, सो नेक्स्ट वी हैव केस 3 चिल्ड्रन। केस 3 आप कर लेंगे, आपको स्टॉक के साथ यहाँ पे क्रेडिटर्स भी दे दिए गए हैं। तो मैं 28 पे चलता हूँ, मार्क केस 3 एज योर होमवर्क। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 28। ड्रॉ कर लीजिए सुपर क्विकली। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक बहुत ही छोटा सा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देन फॉर अवॉइडिंग स्पेस यहाँ पे हम बनाएंगे अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एंड देन 2 बैलेंस शीट्स विल ड्रॉ। मैं थोड़ी मिनिएचर बना रहा हूं, आप प्रॉपर साइज की बनाइएगा, कवरिंग द होल विड्थ ऑफ द पेज। So it's receipt and payment account, balance sheet 1st April 2018 and balance sheet चलिए, और ये बन गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो वी हैव एक्सपेंस अमाउंट, इनकम अमाउंट। चलिए बच्चों, ओपनिंग स्टॉक 10,000 हमें नजर आ रहा है। बैलेंस शीट में लिखेंगे किस साइड पे, चलो बैलेंस शीट में किस साइड पे लिखेंगे इसे, एसेट साइड पे। हाउ मच, 10,000। देन क्लोजिंग स्टॉक है 7,500 का, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा, करेक्ट। क्रेडिटर्स ओपनिंग में दिए हुए हैं, तो ये कहां चले जाएंगे, क्रेडिटर्स असेट में लिखे जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ लोगों की दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। तो क्रेडिटर्स ऑन द लायबिलिटी साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट में 20,000 और यहाँ पे 22,500, करेक्ट। वी हैव रिटन ऑल दीज 4। देन चिल्ड्रन देख के बताइए ध्यान से, वी सी द वर्ड पेमेंट और परचेज, कुछ भी हो पेमेंट साइड पे तो आपको लिखना ही है, बाय पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। हाउ मच, 1 लाख। समझ में आ गया? चलिए फिर से बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते टाइम ओपनिंग स्टॉक को क्या करते थे, प्लस, तो यहां प्लस करेंगे। क्लोजिंग को क्या करते थे हम, तो यहां माइनस करेंगे। ओपनिंग का स्टॉक प्लस है तो क्रेडिटर्स उसका उल्टा ओपनिंग का, व्हाट टू डू, माइनस। क्लोजिंग का स्टॉक माइनस है, क्लोजिंग क्रेडिटर उसका उल्टा है, व्हाट टू डू, प्लस। समझ में आ गया? बट इग्नोर कहां पे करना है, ये मैंने आपको बता दिया। जहां पे परचेज शब्द लिख के आएगा मतलब उतने का सामान लिया है। तो यहाँ पे पेमेंट का मतलब, आप जब 1 लाख रुपए पे करने गए स्टेशनरी शॉपकीपर को, कहेगा मेरा पिछले साल का 20,000 रुपए बचा हुआ, पहले मैं वो काटूंगा।
तब तेरे को 80,000 की स्टेशनरी दूंगा. ओके, सो वील राइट ऑन द डेबिट साइड टू स्टेशनरी, सॉरी, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड. व्हाट्स द वैल्यू गिवन एज पेमेंट चिल्ड्रन? 1 लाख. दो चीजें आपको ऐड करनी और दो चीजें सब्ट्रैक्ट. ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स एडेड एंड क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग क्रेडिटर्स सब्ट्रैक्टेड. तो ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा? 10,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 7500. देयर आफ्टर चिल्ड्रन हमारे क्रेडिटर्स ओपनिंग में कितने थे? 20,000 के, तो उसे माइनस कर देंगे. और क्लोजिंग में थे 22,500 के, तो इसे प्लस कर देंगे. करेक्ट. सो 132,500 प्लस में हो गया और माइनस में हो गया 27,500. फिर से जोड़ लेते हैं एक बार. 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 22,500, 132,500 माइनस 27,500, 1,05,000 आएगा. आगे आंसर. चलो, कुछ लोग कहेंगे सर ये क्या है, ये भी आपको बताता हूं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये भी बता दूंगा, नॉट टू वरी एट ऑल. 1,05,000 सबको समझ में आ गया? हाउ डिड वी गेट दिस चिल्ड्रन? 1,05,000 इज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल. चलिए, अब आपको यहां पे बोला जा रहा है क्रेडिट परचेज कितने की है. व्हाट? क्रेडिट परचेज. तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. कितना चिल्ड्रन आपको नजर आ रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल का पेमेंट? 1 लाख. इज दैट फंडामेंटल लॉजिक? ओके. जब आप 1 लाख रुपए उनको देने गए, क्या उन्होंने आपको 1 लाख की स्टेशनरी दी होगी? ठेंगा. उन्होंने बोला कि भाई 1 लाख रुपए लाए हो, बहुत बढ़िया, आओ पानी पियो पहले. तो 20,000 रुपए तो अपना पुराना काट लिया उन्होंने. तो अब आपके कितने पैसे स्टेशनरी खरीदने लायक बचे हैं? 80,000. तो इतने की तो स्टेशनरी दी ही दी, प्लस 22,500 रुपए अभी भी पेंडिंग है जो आपने पे नहीं किया. पेंडिंग क्यों है? क्योंकि सर यहां क्रेडिटर शब्द है. क्या खरीदा? स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा ना आपने, शब्द आ गया खरीदा. तो आपने 80 का तो पैसा दे के खरीदा और 22,500 का उधार में खरीदा. कुल कितने का खरीदा चिल्ड्रन? 1,02,500. थोड़ा सा शब्द यहां गलत लिखा है. इट शुडंट बी क्रेडिट परचेज, इट शुड बी ओनली परचेज, क्योंकि 80 की तो कैश परचेज है ना. गॉट इट क्लियर? तो यहां पे भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं परचेज का. अमाउंट पेड प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स इक्वल्स टू व्हाट चिल्ड्रन? परचेज. ये नेग्लिजिबल टेस्ट हुआ करता था इवन जब ये चैप्टर सीबीएसई में था, या आज भी आईएससी में है, बट ये चिल्ड्रन आपके सीयूईटी में पूछा जाएगा, इसलिए 11th 12th में इसको पढ़ाया जाता है इस तरह से. ओके, सो प्लीज अपडेट दिस. परचेज का भी फॉर्मूला लिख दीजिए. अमाउंट पेड माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग, होगा गलत, अमाउंट पेड माइनस ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग. अब मैं एक ट्रिक बताता हूं याद रखने की. मैंने आपको क्या बताया था? जब पेमेंट शब्द लिख के आएगा तो आप सर्वगुण संपन्न सबको कंसिडर करेंगे, और जब परचेज वर्ड लिख के आएगा तो किसे इग्नोर करना है? क्रेडिटर्स को. तो बच्चों वैसे ही परचेज निकालते टाइम, आई रिपीट, परचेज निकालते टाइम क्रेडिटर शुड बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन. क्या इग्नोर करेंगे? स्टॉक को. क्या इग्नोर करेंगे? स्टॉक को. समझ में आ गया? तो अगर आपसे एक्सपेंस पूछा जाए, कैसे कैलकुलेट करना है? एवरीबडी नोज. अगर पेमेंट इज गिवन एंड परचेज इज टू बी फाउंड आउट, तो आप क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस करेंगे और ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस करेंगे. क्रेडिटर की जगह आउटस्टैंडिंग लिख के आता तो भी यही काम करेंगे. किसको इग्नोर करेंगे? स्टॉक और प्रीपेड को. ठीक, तो लिख भी लीजिएगा फॉर्मूले के बाद. इग्नोर स्टॉक एंड प्रीपेड, चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो. ओके, सो अंडरस्टूड हाउ डिड वी कैलकुलेट दिस? पक्का? चलिए, सो चिल्ड्रन मार्क कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 29 एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क, फॉलोड बाय 30th, इसमें प्रीपेड भी मिल जाएगा आपको, फॉलोड बाय 31st, फॉलोड बाय 32nd. ठीक है, चलिए
33rd मार्क कर लीजिए, 34th मार्क कर लीजिए, 35th मार्क कर लीजिए। चलो 36 37 भी आप कर लेंगे, डेप्रिसिएशन चैप्टर आपने क्योंकि पढ़ा हुआ है। मार्क्ड एवरीबडी। चलिए सो एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और करना चाहूंगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। ओके लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। Receipt and payment account is already drawn. Do we need to draw this again children? Children, receipt and payment already drawn है, क्या ये ड्रॉ करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बना लेते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके बाद दो मिनिएचर बैलेंस शीट्स। और आपको ये पढ़ के एक बात तो समझ में आ गई होगी कि बैलेंस शीट बनाने के लिए यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कॉम्पोजिशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन देख के भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, isn't it? So children, this is balance sheet as at 1st April 2020 and this is balance sheet as at 31st March 21. So again answer me children, we have payments given to us or paid word purchase word is given? पेमेंट। तो आप सारे एडजस्टमेंट्स को कंसिडर करेंगे या किसी को इग्नोर भी करेंगे? सबको। क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक 50,000 प्लस करेंगे माइनस करेंगे? प्लस करेंगे। व्हाट टू डू विथ क्लोजिंग स्टॉक? माइनस। ओपनिंग का स्टॉक प्लस है तो क्रेडिटर क्या होगा? माइनस। और क्लोजिंग का स्टॉक माइनस है तो क्रेडिटर क्या होगा? प्लस। समझ में आ गया? चलिए सो क्या लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड पे बच्चों? यस व्हाट क्या लिखेंगे बताइए? टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, 1,50,000 रुपए पेमेंट किया आपने, दो चीजें ऐड होनी है और दो चीजें सबट्रैक्ट। ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स, और सबट्रैक्ट होगा क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग क्रेडिटर्स। सो ओपनिंग स्टॉक इज गिवन टू अस 40 एंड क्रेडिटर्स क्लोजिंग 60 एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 75,000, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, एंड ये है 40,000। चलिए सो 150 प्लस 50 इज 2 लाख एंड 260 में 40 गया तो कितना बचा? 220 में 75,000 रुपीज को झट से उड़ा दीजिए, क्या आएगा बच्चों? 145। आ गया आंसर? क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में कहां पे अपीयर करेंगे? लायबिलिटी साइड। एंड स्टॉक वुड अपीयर वेयर? वेरी गुड। सो स्टॉक ऑन द असेट साइड वुड बी रिटन ओपनिंग बैलेंस शीट में 50 एंड क्लोजिंग में 75, एंड क्रेडिटर्स वुड बी रिटन ओपनिंग में 40 एंड क्लोजिंग में 60। ठीक, ये भी आ गया हमारे पास। चलो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि परचेज की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर वेरी सिंपल, 1.5 लाख रुपए लेके गए, पहले तो उन्होंने कान पकड़ के हमको बैठा लिया और 40,000 रुपीज रख लिए पिछले साल के, तो 110 की तो ये स्टेशनरी दी उन्होंने, प्लस 60,000 की और लेके आए जिसका पैसा हमने नहीं दिया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परचेज चिल्ड्रन? 170। समझ में आ गई बात? तो ये सबसे धमाकेदार ट्रीटमेंट था। जब पेमेंट दिया हो तो सब करना है, परचेज दिया हो तो किसे इग्नोर करना है? क्रेडिटर को। और जब आपको पेमेंट दिया और परचेज निकालना है तो किसको इग्नोर करेंगे? स्टॉक को। समझ में आ गई बात? पक्का? तो ये बात याद रखनी, एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है ये, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी परचेज। और बच्चा परचेज आप 1.5 लाख रुपए स्टेशनरी सॉरी मेडिसिन के सप्लायर्स को गए देने, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है यहाँ, तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए में पहले तो अपना पुराना 40,000 काट लिया, तो कितना बचा? 110 की तो स्टेशनरी दे देंगे, प्लस 60,000 ईयर के एंड में अभी भी पेंडिंग है, खरीदा होगा सामान, पैसा नहीं दिया, तभी तो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो 110 की तो स्टेशनरी खरीदी और 60 की खरीदी, वो उधार में खरीदी, तो टोटल कितने खरीदी?
तो वही मैं बोल रहा हूँ, जब पेमेंट दिया हो तो सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं। परचेज शब्द लिख के आएगा तो किसको इग्नोर करना है? क्रेडिटर्स को। पेमेंट दिया है, परचेज निकालना है तो किसको इग्नोर करना है? स्टॉक को। सिंपल एज दैट। समझ में आ गया? चलिए, तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा। अरे पेज चिल्ड्रन, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे, थोड़ा बॉर्नवीटा कॉम्प्लान सब मिला के खा पी के बैठिएगा। ओके, एक बार रिपीट कर दीजिएगा। क्या रिपीट करना है जी, बताइए। थोड़ा सा कंफ्यूजन था लास्ट पेमेंट ये के क्या लिए। कंफ्यूजन है? होमवर्क किया था जो मैंने दिया था? जी सर। चलिए, तो क्या कंफ्यूजन है, पूछिए कहाँ पे कंफ्यूजन है। जब पेमेंट शब्द दिया होगा तो हम सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे। जब परचेज शब्द दिया होगा तो किसे इग्नोर करना है? क्रेडिटर को। और जब पेमेंट से परचेज निकालना है तो किसको इग्नोर करना है? स्टॉक। रटने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस है सब कुछ। कॉमन सेंस है। बनिया दुकान पे 2 मिनट बैठ जाइए, पूरी अकाउंटिंग सीख जाएंगे आप। 1.5 लाख रुपए का पेमेंट आपने मेडिसिन वाले को किया। पिछले साल का 40 बकाया था, तो वो कितने की स्टेशनरी या मेडिसिन या जो भी सामान सप्लाई करेगा? 110। 60 के क्रेडिटर जिंदा है अभी। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे उधार में खरीदा बट पैसा नहीं दिया। वर्ड क्या था? खरीदा। तो 110 का तो आपने पैसा देके खरीदा, 60 का उधार खरीदा। व्हाट इज टोटल खरीदा? कॉमन 170। समझ गए? चलिए, आज के डाउट चिल्ड्रन। तो कल वाली क्लास में अब हम करेंगे अपना सब्सक्रिप्शन का धमाकेदार ट्रीटमेंट। फिर आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एनर्जी की तरह आने चाहिए। एक भी भूले गए भैंस पानी में। रेनकोट भी नहीं पहनी, भीग जाएगी। चलिए।